हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 लेके आया हूँ, जो झारखंड सामान्य ज्ञान से टोटल 40 प्रश्न इसमें देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। तो कहाँ जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसका प्रभाव झारखंड पर पड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया। तो कलकत्ता से रांची कब लाया गया, किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुक्ति वाहिनी सेना क्या है? मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक यानी सेना के संस्थापक, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया। तो किस जनजाति ने दिया? खड़िया, कोरवा, पहाड़िया या ऑप्शन डी, चेरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चेरो ने साथ दिया था। अगला प्रश्न है कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या था? यानी कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जतरा उरांव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, जतरा उरांव। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है। तो किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरिडीह। अगला प्रश्न झारखंड छाऊ नृत्य के किस जिले में प्रचलित है? यानी छाऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट प्रश्न है बांसुरी, सनाई क्या है? बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुशिर वाद्य। नेक्स्ट प्रश्न है एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 18 सितंबर 1910 को हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है खेरवाल वांसो पुथी की रचना क्या है? खेरवाल वांसो पुथी की रचना किसने की? तो किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मांझी रामदास टुडू। क्या हो जाएगा? मांझी रामदास टुडू। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है। तो राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी 23 डिग्री अक्षांश रेखा या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, लेकिन कहा क्या जाता है, जैसे इसमें 25 डिग्री, इसका जो राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा होती है उसे 25 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसे हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है।
हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसमें थोड़ा फ़ॉन्ट मोटा हो गया है इसलिए नहीं लिखा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन इसे हिंज रेखा के नाम से जानते हैं। 25 डिग्री अक्षांश रेखा सही आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जलप्रपात स्थित है? हिरनी जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, मोतीझार झरा जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोती झरा जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? यानी कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? ऑप्शन है गढ़वा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, गढ़वा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमानी नदी 126.40 किलोमीटर की दूरी, क्या है 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन है बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? तो स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख खनिजों तथा उनसे संबद्ध जिलों के उचित युग्म को सुमेलित कीजिए। तो कहना है कि टंगस्टन किस जिले में से संबंधित है? तो देखिए, टंगस्टन है सो हजारीबाग में, क्रोमियम सिंहभूम में, अबरख संथाल परगना, सोडियम लवण कोडरमा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमानत ब्राज, क्या है अमानत ब्राज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अमानत ब्राज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू। कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन बी यानी पलामू में किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? यानी इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कब किया जा रहा है झारखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा, क्या है सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? यानी जो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है वह झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? तो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 4। लेकिन 4 हैं, लेकिन कौन कौन है 4, कहाँ कहाँ हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है, एक रांची, दुमका, आदित्यपुर और बोकारो में है। कहाँ कहाँ है? रांची, दुमका, आदित्यपुर और बोकारो में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की, क्या है मेगा हैंडलूम क्लस्टर किसको स्वीकृति प्रदान की? राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी
ले मेगा क्लस्टर सेंटर के से आच्छादित है, यानी मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है, तो वह कौन सा परमंडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना। संथाल में, तो संथाल में कुल कितने ज़िले हैं? तो संथाल में टोटल 6 ज़िले हैं, और 6 ज़िले अगर पूछे कौन कौन है, तो देखिए संथाल पर हम 6 ज़िले हैं, कौन है? देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज। ये जितने ज़िले हैं सभी मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित ज़िले हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक, यानी किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो किस स्तर पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला स्तर पर भूमि बैंक निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न है, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? क्या है? हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी विद्यापीठ, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, देवघर। आगे है, नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? नरेंद्र सिंह जो है वह किस खेल के कोच हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी के। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं, यानी विख्यात कोच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। आगे है, टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? तो टाटा लौह इस्पात जो कंपनी है वह किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी को अधिग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, बिरला। क्या है? ऑप्शन ये, बिरला। आगे है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार कास्टिक सोडा केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो जो बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल कंपनी है वह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, पलामू। अरे यार, ऑप्शन सी, पलामू। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। तो कहता है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया। क्या झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यानी किस जिले में गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 1 लाख। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है,
झारखंड सरकार द्वारा राज्य में स्थित क्या है, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। तो प्रति माह कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 500, 700, 1000 या 1500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000। आगे देखते हैं एक प्रश्न है अगला प्रश्न है सुजलम सुफलम योजना झारखंड में संचालित की जा रही है। क्या है? सुजलम सुफलम योजना झारखंड में संचालित की जा रही है, वह किसके लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय योजना मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 25 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है? स्वशक्ति योजना। चलिए अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 2011 में हुआ था। यह करंट अफेयर से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दलमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दलमा अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में। दलमा अभयारण्य किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में। आगे देखते हैं प्रश्न है झारखंड के किस अभयारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो भेड़िया पाया जाता है किस अभयारण्य में? पलामू, महुआ टांड, दलमा, पालकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महुआ टांड अभयारण्य। क्या हो जाएगा? महुआ टांड अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वन स्थित रिपोर्ट 2019 की बात कर रहे हैं। तो 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संघनन वन का विस्तार है? तो रिपोर्ट या 2019 के रिपोर्ट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3.27%।